तो अब हम बात करते हैं जो कॉटन में इंसेक्ट कीड़े आते हैं उनकी बात करते हैं। तो स्पेशली महत्वपूर्ण रूप से हम उनको सुंडी के बारे में बताएंगे। सुंडी, तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे अमेरिकन सुंडी के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह सुंडी पत्ते के ऊपरी और निचली ओर अंडे देती है। अंडे में से निकली हुई सुंडी का रंग शुरू में पीला होता है और सफ़ेद जैसा होता है। इसका सिर भूरा काला होता है। बाद में इसके शरीर का रंग गहरा हो जाता है और इसके बाद इसका रंग गहरे भूरे में तब्दील हो जाता है। यह सुंडी टिंडे, जो हमारी बॉल या गूलर होता है, उसमें गोल छेद कर देती है और ये जो छेद हमें बाहर से ऐसा दिखाई देता है जैसे उसका जो है मल जो है इसका रहता है, जो बाहर हमें सुंडी पर दिखाई देता है, गूलर पर दिखाई देता है। तो इसका जो एक लार्वा होता है वो 30 से 40 टिंडों पर नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप कपास की फसल लगातार अपने खेत में ना लगाएं, और अगर फसल लगाएं तो उसमें हरी मूंग, सोयाबीन, बाजरा, कपास के साथ थोड़ी सी लगा दें, जिससे कि आपको इस बीमारी को रोकने में बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप रोधक किस्मों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको इस बीमारी में बहुत मुनाफा होगा, मतलब आप इस बीमारी को कम कर पाएंगे। और अगर यह बीमारी ज़्यादा रूप से फैल जाती है तो आप सुपर मेथ्रिन या डेल्टा मेथ्रिन या फेनवेलरेट 1 ml पानी में 1 ml पानी प्रति लीटर के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे कर दें। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं गुलाबी सुंडी के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यह सुंडी, इसके जो लार्वा होता है, लार्वे का रंग शुरू में सफ़ेद होता है और बाद में इसका रंग काले और भूरे या हरे, काले भूरे जैसा और हरे गुलाबी जैसा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम के ऊपर। तो इसकी रोकथाम के लिए फल में आप कार्बल 5% 10 किलो प्रति एकड़ से बुकेरें, और यदि हमला ज़्यादा हो तो टाइजोफॉस 40 EC 300 ml प्रति एकड़ में आप स्प्रे कर दें। तो अब हम बात करेंगे तम्बाकू सुंडी के बारे में। तम्बाकू सुंडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये जो तम्बाकू सुंडी होती है वो हमेशा झुंड में हमला करती है। जब ये झुंड में हमला करती है तो मुख्य तौर से ये पत्ते के ऊपरी सतह होता है, उसको ये ज़्यादातर खाती है और पत्ते को खाकर उसकी सिर्फ और सिर्फ नाड़ियों को छोड़ देती है। इसके अंडे हरे रंग के होते हैं और इसका लार्वा हरे रंग का होता है। तो आप इसे पहचान सकते हैं और इसे रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम के लिए आप 1 एकड़ में 5-6 फोरमेन ट्रैप लगाएं 1 एकड़ में, तो आपकी जो है ये आप इससे रोकथाम कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरीपाइरोफॉस 20 EC 1 लीटर आप खेत में स्प्रे करें, या फिर क्लोरेंथ्रानियोलिप्रोस 18.5% में, या फिर डाईफ्लूबेंजुरोन 25 WVP 100 to 150 100 से 150 ग्राम आप अपने खेत में स्प्रे कर दें, जिससे कि आपको जो है इस बीमारी, इससे जो इंसेक्ट से है छुटकारा मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं अगली जो है इंसेक्ट के ऊपर। ये छोटे और बड़े थ्रिप्स दोनों आते हैं, जो कि नीचे की ओर से पत्तों में से रस चूसते हैं, और जो ऊपर वाला पत्ते का हिस्सा होता है वो भूरे रंग का आपको दिखाई देने लग जाता है और निचले रंग का हिस्सा चांदी के जैसा चमकता है, जो कि आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब ये अगर जो आपका थ्रिप्स है आपके खेत में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसकी रोकथाम के उपाय देखिए। रोकथाम के लिए आप मिथाइल डेमोटोन 25 EC 160 ml या फिर विप्रोटिजिन 25 EC 350 ml मतलब 350 ml, या फिर फिप्रोनिल 5% EC, या फिर और 200 से 300 ml ये 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको थ्रिप्स की जो समस्या है उससे आप आसानी से छुटकारा पा पाएंगे।
तो अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो आपका जो प्लांट है वो आपको क्या संकेत देगा, कैसा दिखाई देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है।